हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरी क्रिसमस, आप सभी को मैरी मैरी क्रिसमस डे, जो भी बोलते हो XYZ डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो है वो है मैरी क्रिसमस, तो हम बनाने वाले हैं कुछ अच्छा सा। और हमने सोचा था पहले पिज़्ज़ा बनाने का, बट एट द मोमेंट हमने चेंज कर दिया और हमने बनाया यहाँ पे चाय। तो चाय के साथ हम बनाने वाले हैं वर्सिमिली, जो भी कुछ कहते हो इसको, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वर्सिमिली मैंने पहली बार नाम सुना है। हमारे यहाँ तो खड़ी सेवइयाँ क्या करते हैं इसको, वो भी मीठी बनती हैं, बट यहाँ पे मम्मी ने तड़के वाली बना दी। मज़ा ही आ गया था खा के। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं चाय बना लेती हूँ, तब तक मम्मी अपना जो है वर्सिमिली की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने चॉपिंग्स वगैरह सारा कुछ कर दिया था, मम्मी को सिर्फ फ्राई करना था। तो मैं अब उसी का वेट कर रही थी कि कब फ्राई होगा और मैं कब खाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं था, तो अब मुझसे वेट भी नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जो है अब मैं अदरक कूटूँगी, उसके बाद अदरक डाल के बढ़िया चाय बनाऊँगी तड़केदार। तो आपको भी पीनी हो तो आ जाइएगा हमारे घर। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मम्मी का आगमन हो चुका है। मम्मी अब लाइटर जला रही है, फिर रखेंगी कढ़ाई। सबसे पहले उन्होंने सेक लिया हाथ, क्योंकि उनको लग रही थी ठंडी। और यहाँ पे हमारी मम्मी को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है गाइस। तो यहाँ पे मैं अब बता दूँ, अब बनने वाली है वर्सिमिली, तो उसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं आपसे। कि मुझे लगता है आप लोगों ने खाई होगी, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने खाई होगी। तो जिसने भी खाई हो कमेंट लिस्ट में बता देना। और मैंने तो नहीं खाई है, मैं पहली बार खा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। खैर छोड़ो। यहाँ पे हमने मसाले ले लिए हैं, आपने देख तो लिए ही होंगे, खैर वैसे ही ले लीजिएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया है और अजवाइन डाल देंगी मम्मी। मैं आपको बता दूँ, इनके यहाँ अजवाइन तो ऐसे यूज़ करते हैं जैसे अब मैं क्या ही बोलूँ। खैर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह अजवाइन कभी खाई नहीं है। ऐसी सब्ज़ी वगैरह में मैं खा लेती थी जिसमें पता नहीं चलती थी, बट यहाँ पे मुझको हर एक चीज़ में अजवाइन, पराठे में अजवाइन, चावल में अजवाइन, और हर एक चीज़ में भाई अजवाइन ही अजवाइन। खैर अब तो टेस्ट भी अजवाइन सा हो गया है। अभी इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा व्लॉग सभी देखते हैं, डांट ना पड़ जाए, चुपचाप से खा लेना चाहिए। तो गाइज़ हेल्दी है, आपको भी अजवाइन खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मम्मी ने टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज बढ़िया से फ्राई कर दिया है। अब जब तक इसको ब्राउन करते हैं और तब तक अपना काम कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से नमक ले लीजिएगा। मम्मी यहाँ पे डायरेक्ट नमक नहीं डालती हैं, आराम से बढ़िया डिब्बी में भर के डालती हैं। अलग अलग ही सबकी रेसिपी है। तो गाइस अब मैं सोच रही हूँ अपना जो चैनल है कुकिंग चैनल, वो मम्मी को दे दूँ, क्योंकि वो उनको मुझसे ज़्यादा रेसिपी बनानी आती है, और मैं तो खैर बनाती भी नहीं हूँ। तो इसमें मस्त हक्का नूडल डाल के इसको हक्का कर दिया है। सॉरी, हक्का पक्का गुल हो जाएगा अभी इसका, जो भी है। मेरे जो व्लॉग्स है, मैं अब ये देखती हूँ, मेरे रिश्तेदार बहुत देखते हैं। खैर मेरे पास कमेंट आता है, फ़ोन आते हैं कि भाई ये बना लिया, वो बना लिया। हाँ भैया बना लिया है, अब क्या कर सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको, कि ये जो व्लॉग बनते हैं वो मेरे एक दिन पहले बनते हैं और दूसरे दिन शूट होके डलते हैं। तो खाने की उम्मीद बिल्कुल मत लगाइएगा मेरे व्लॉग देख कर के। खैर जब आप आएंगे, उत्तरी की मम्मी ने इसमें तो सॉस भी डाला था। भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि मेरा फोकस पूरा कैमरे में था और चाय बनाने में। तो सॉस तो देखा ही नहीं था कि मैंने सॉस भी डाला हुआ है मम्मी ने। खैर आप देख लीजिए, इसको कहते हैं वर्सिमिली, हमारे भाषा में इसको कहते हैं सिवैयाँ, क्योंकि ये मीठी बनती हैं, मीठी भी बनती हैं। अब ये मुझे पता लग कि ये तीखी भी बनती हैं। तो गाइस हम दोनों तरीके से बना लेते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मस्त तरीके से मम्मी ने वर्सिमिली बना दी। और यहाँ पे फिर आ गई थी ये बन, जो कि लखनऊ बन है, और खाने में तो भाई गजब ही लगते हैं। मुझे तो सबसे पहली चीज़ मस्त मज़ा आ गई थी ये बन खाने से। उसके बाद ये वर्सिमिली, तो भाई ये अलग ही टेस्ट था। इसमें मम्मी ने ऊपर से ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिया था। स्वाद अनुसार आप भी डाल लीजिएगा, आपको अपने स्वाद अनुसार ही डालनी है हर चीज़ें। रेसिपी आपने देख ली है, अब अगली बार आप बनाइएगा, फिर मैं ट्राई करूँगी। और इस बार मम्मी ने बनाया है, मैंने देखा है, इसलिए उन्हें बनाने दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मुझे आती भी नहीं थी। अब मैं बनाऊँगी अपने हिसाब से, तब आपसे शेयर करूँगी अपनी रेसिपी। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अभी बता दीजिएगा कि मम्मी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने उल्टा सीधा अगल बगल से सब जगह से शूट कर लिया है। यहाँ पे मेरी चाय भी पक गई है। अब हम यहाँ पे कर लेंगे नाश्ता, फिर ऊपर भी जाना है, क्योंकि कपड़े ढेर सारे हो गए थे तो उनको भी फैलाना है। ड्राई कर लिया था, तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। और बहुत दिनों बाद धूप निकली थी, तो डुग्गू की खुशी अलग ही थी।
और मैं यहाँ पे कपड़े फैलाते हुए देख लीजिए गाइस। ये जो व्लॉग बना रहे हैं वो बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। कुछ मदद कर देते हैं व्लॉग बनाने में, क्योंकि हमको तेल लगाना पड़ता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा कोई व्लॉग बना दो यार भाई प्लीज़। सॉरी क्या निकल गया मुझसे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फैला दिए हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हो। अब मैं कपड़े फैलाती हूँ, उठाती हूँ, फैलाती हूँ, उठाती हूँ, इतना ही करती हूँ मैं। किसी को कोई शक नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कैट जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। और ये भी धूप लेने आई थी गाइस, क्योंकि बहुत दिनों में धूप निकली थी तो मस्त धूप थी और आज पूरा दिन धूप रही है गाइस। मेरे जो कपड़े थे वो भी सूख गए थे मस्त तरीके से, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो गया, मज़े आ गए। और फिर हम आ जाते हैं मार्केट में हमको थोड़ा सा काम था प्रज्ञा दीदी के यहाँ। तो सबसे पहले हमने एंट्री करी और यहाँ पे मुझको काफ़ी लोग मिले और जान पहचान के, तो सब खुश हो गए थे मुझको देख करके। और मैं भी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मुझे अब लेना है हेयर स्पा, और ये मेरे वेडिंग का था पैकेज में। मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखा था लेने का, बट मैं ले नहीं पा रही थी। बट अब मैं आ गई हूँ तो अब प्रॉपर तरीके से हेयर स्पा हो जाएगा मेरा। और गाइस अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए उल्टा सीधा तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसको इतनी मज़ा इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। इतनी सुंदर परियाँ पता नहीं कहाँ से आती हैं गाइस, बट आती हैं। मुझसे ज़्यादा सुंदर तो वो लग रही थी, मैं तो कहीं की हूर नहीं हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने अपना स्पा कराना स्टार्ट कर दिया और इन लोगों ने मुझे बना दिया है जोकर। उसके बाद लास्ट रिव्यू, भाई साहब मज़ा ही आ गई। आपको सिर में इतना लाइट वेट फील होगा ना कि आपको लगेगा कि आपके सिर के जो बाल हैं वो जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्ट्रेटनिंग हुई है और यहाँ पे स्पा हुआ है। मेरे बालों को तो फुल्ली प्रोटीन मिल चुका है। आप लोग को भी कराना है तो आ जाइए सचिप्रा मेकओवर्स पार्लर में। और यहाँ का जो भी आपका प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा एंड उसके बाद आप सर्विस ले सकते हैं। फिर मैं निकाला आती हूँ जाने के लिए घर, और मैं यहाँ पे आ रही हूँ पैदल क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कार से लेने आने वाले। मैं जब आई थी तो बाइक से आई थी और फिर वो बाइक खड़ी करके अब कार लेके आ गए हैं, तो मुझे जाना पड़ रहा है पैदल, क्योंकि कार जो है वो मार्केट के अंदर नहीं जाती है, भीड़ होती है इस वजह से। फिर यहाँ पुल के नीचे थोड़ा सा उनको काम था तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे बना रही थी व्लॉग। तो मैंने नोटिस किया कि ये जो जगह है ये मेरी सिस्टर का कोचिंग है। और मैं आपको बता दूँ ये कज्जू की कोचिंग है गाइस। आप लोग कज्जू को तो मत भूल जाना, क्योंकि अब मैं जब जाऊँगी तो उसका व्लॉग शूट करने वाली हूँ। बेचारा अंशु जो मेरे हर रोज़ व्लॉग में दिखता था आप लोग को नहीं दिख रहा है, उसकी जगह अब डुग्गू दिखता है। तो खैर थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में, तो होने भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे शिवा चाट भंडार, जो कि मेरी फेवरेट जगह है। मुझे गोलगप्पे खाने बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं लेकर के घर, गोलगप्पे खाएंगे और मम्मी को भी खिलाएंगे। तो गाइस जब मैं घर आई थी तो लेके आई थी पेस्ट्री। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 फ्लेवर की पेस्ट्री थी और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और 2 दिन से मम्मी को भी क्रेविंग हो रही थी पेस्ट्री खाने की। तो मैंने कहा चलो अब जब सास बहू का मन है तो ले ही जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कांड हो गया था, खैर उसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब मैं पेस्ट्री को निकाल रही थी तो मैंने सबको बोला चलो ताली बजाओ मेरा बर्थडे है। तो गाइस मैंने सबको फिर पेस्ट्री दी और मम्मी को सबसे पहले दी, क्योंकि उनको क्रेविंग सबसे पहले हुई थी। उनकी वजह से ही मुझे आइडिया आया कि मुझे ले लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मुझे ज़ुकाम फिर से हो गई है, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। ठीक होता है हो जाती है, ठीक होता है हो जाती है। फिर उसके बाद हमने पेस्ट्री खा के यहाँ पे चाय पी। चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने जो है सब्ज़ी कट कर ली थी साथ ही साथ, क्योंकि काम भी ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जानी चाहिए फटाक से। और फिर यहाँ पे बची कुची सब्जियाँ मैं और काटने लगी, क्योंकि पत्ता गोभी जो है उतनी नहीं होगी तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मैंने और ढेर सारी काटी। उसके बाद हम जो है आगे की जो है रेसिपी आपसे शेयर करेंगे गाइस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी, मतलब सॉरी मिक्स वेज कहेंगे उसको गाइस, मिक्स वेज।
पत्ता गोभी नहीं कहते हैं उसको, मिक्स वेज कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है तड़का, वो भी लहसुन अदरक एंड जीरे का। अजवाइन मैं नहीं डालती हूँ, आपने मुझे देखा होगा, अजवाइन सिर्फ मेरी मम्मी डालती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अजवाइन कितनी भी डाल दें बट पचना है नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है फ्राई कर दिया है। अभी मैं जो आगे का काम है वो भी निपटाऊंगी। जल्दी जल्दी फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलू। आप 1 काट सकते हैं, 2 काट सकते हैं, 3 काट सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आपको कितने काटने हैं। खैर आलू की बात कर रही हूँ मैं। तो आलू डालकर पका लेते हैं और अच्छे से, मतलब इसको 90% आप लोग को कुक कर लेना है। आलू को 100% कुक करेंगे तो यहीं मसल जाएगी पूरी। अभी इसमें पत्ता गोभी डलेगा भाई, बहुत कुछ डलना है, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आलू हैं इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटे हैं, अच्छे से काटे हैं, अपने शेप में काटे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग काट लेना। फिर यहाँ पे मैंने जो है शिमला मिर्च गाजर वगैरह वगैरह काट कर अच्छे से मस्त तरीके से डाल दिया है। अभी मैं इसको चला लूँगी। है तो ये मिक्स वेज आप देख रहे हैं ना, आप देखिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिक्स वेज के नाम से हमने डाला है गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, और यहाँ पे हमने मटर भी यूज़ किया है और आलू भी यूज़ किया। तो ये हुई ना मिक्स वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे जो रिलेटिव्स हैं हमारे, उनको कि आ जाइए खा लीजिए। बट मैं आपको एक फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ, ये व्लॉग मेरा 1 दिन पहले का है। तो अगर आप आते भी हैं तो ये सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी होगी। और मेरे जो व्लॉग शूट होते हैं वो 1 दिन पहले शूट होते हैं, फिर दूसरे दिन डलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने मटर डाला है और मुझे कम लग रही थी तो मैंने और डाला, क्योंकि भाई मुझे मटर बहुत पसंद है। मेरे घर में यहाँ पे अभी बहुत कम मटर खाते, मतलब ऐसा हुआ है ना कि मुझे जो जो चीज़ें पसंद है वो यहाँ ऑपोजिट हो गई हैं, यहाँ पे नहीं खाते हैं, और जो मुझे नहीं पसंद वो यहाँ पे फुल्ली खाते हैं। तो मुझको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में डाला हमने टमाटर। अभी इसको हम पूरी तरह पकने छोड़ देंगे, वो भी भाप में, धीमी आंच में। मैं कोई भी सब्ज़ी पकाती हूँ तो बहुत ही धीमी आंच में पकाती हूँ, और मेरी काफ़ी अच्छी सब्ज़ी पकती है धीमी आंच में। और कुछ लोग को जल्दी होती है तो वो जल्दी जल्दी पका देते हैं, तो मुझे नहीं पता कि कैसा क्या होता है, बट लोगों के हाथों में भी टेस्ट होता है भाई। तो यहाँ पे मैंने मसालों के नाम पे डाला हुआ है नमक, और उसके बाद मैं हल्का फुल्का मसाला भी यूज़ करने वाली हूँ। नमक डाल करके एक बार मैं इसको ढक के रख दूँगी, उसके बाद मसाले यूज़ करूँगी, क्योंकि नमक डालकर जब हम ढकेंगे तो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, और जो पकना बाकी होगा वो भी पक जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग नमक लास्ट में डालते हैं, मैं पहले डालती हूँ। कुछ लोग तो फ्राई करने के टाइम ही डाल देते हैं। तो गाइस मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है कि आप 2 बार उसको अच्छे से कुक कर लो, उसके बाद नमक डालो, तो उस काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। खैर अपना अपना तरीका है। और हमारे यहाँ चलने वाला परिवार मसाला डाल देते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी मम्मी ने दिया था, काफ़ी अच्छा है मसालदानी। तो गाइज़ यहाँ पे अब हम डाल देंगे हल्दी, और ये भी आप डालेंगे अपने अकॉर्डिंग कि आप लोग को कितनी क्वांटिटी में सब्ज़ी बनानी है, उस अकॉर्डिंग आपको हल्दी डालनी है। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है। सूखी सब्जियों में ना ऐसा होता है ना, खड़ी धनिया भी आप डालोगे ना तो वो भी अच्छा टेस्ट देगी। फिर यहाँ पे हम कुछ सब्ज़ी मसाले वगैरह, गरम मसाले डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं मसाले यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि उसी से टेस्ट आता है। और मैं आपको बता दूँ, जो लोग कहते हैं कि मसाला ज़्यादा हो गया, भाई नहीं, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार यूज़ करो। ज़्यादा यूज़ कर रहे हो मसाले 1-2 एक्स्ट्रा तो वो ठीक है, बट क्वांटिटी आप देखो ना, मैटर करता है क्वांटिटी। और गाइस क्वांटिटी करते हुए हमारे साथ मैटर हो जाता है, जो आगे की क्लिप है वो नहीं मिल पाती है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अब लेके आएंगे हम फुल वीडियो। हैप्पी क्रिसमस डे।